ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वीमेन टी20 महामुकाबले में दोस्तों किस खिलाड़ी को विकेट कीपर सेक्शन से लेकर के चलना है, किस खिलाड़ी को बैटिंग सेक्शन से लेकर के चलना है, किस खिलाड़ी को ऑलराउंडर सेक्शन से लेकर के चलना और किस खिलाड़ी को बॉलिंग सेक्शन से लेकर के चलना है, संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। और जिन जिन भाइयों और बहनों को दोस्तों बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगानी है, अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आगे बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे यहाँ पर डेली लाखों लोग अर्जी लगाते हैं, करोड़ों रुपए विन करके जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी अर्जी लगाना है तो लगा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। दोस्तों आप चलते दोस्तों, आज दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का महामुकाबला है जो रात 11 PM को खेला जाना है। बहुत ही लाजवाब मुकाबला, आप लोग जानते होंगे। इस महामुकाबले में आप लोगों को ये बताने वाले हैं किस किस खिलाड़ी का शुभ योग बन रहा है, किस खिलाड़ी का अशुभ योग बन रहा है, कौन खिलाड़ी ग्रीन जोन पर जा रहा है, कौन खिलाड़ी रेड जोन पर और कौन खिलाड़ी ब्लैक जोन पर जा रहा है, किस खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं, किस खिलाड़ी के सामने राहु और केतु का साया है, किस खिलाड़ी का क्या राशि, क्या नक्षत्र है, क्या राशि से क्या गढ़ है, क्या नाड़ी है, और दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली। तो एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। और चलते हैं, पूरी जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तो दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वीमेन टी20 महामुकाबले में दोस्तों ला नाम के खिलाड़ी के ऊपर दोस्तों स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये खिलाड़ी दोस्तों ब्लैक जोन से ग्रीन जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो मेघराज का जातक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं ढा और रा नाम के खिलाड़ी की चर्चा करते हैं जो क्रमशः कर्क राशि और तुला राशि के जातक है, जो क्रमशः कर्क राशि और तुला राशि के जातक है। और एक खिलाड़ी दोस्तों ग्रीन जोन से ब्लैक जोन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन खिलाड़ियों के ऊपर स्टार चमकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वही मां और शाह नाम के खिलाड़ी की चर्चा कर लेते हैं। मां और शाह नाम के खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं जो क्रमशः दोस्तों सिंह राशि और कुंभ राशि के जातक है और ये खिलाड़ी दोस्तों ग्रीन जोन पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं का नाम के खिलाड़ी की, तो ये खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ये खिलाड़ी मिथुन राशि का जातक है और मिथुन राशि का खिलाड़ी को दोस्तों यहाँ पर ब्लैक जोन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही रा नाम के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। रा नाम के खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं और ये खिलाड़ी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये खिलाड़ी आज के मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकता है और इस खिलाड़ी के ऊपर स्टार भी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। वही मां नाम का खिलाड़ी ग्रीन जोन पर जाता हुआ दिखाई देता है जो सिंह राशि का जातक है। वही शाह और आ नाम का खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर ब्लैक जोन पर जाता हुआ दिखाई देता है। अगर वहां पर जा और पा नाम के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जो क्रमशः मकर राशि और कन्या राशि के जातक है, मकर राशि और कन्या राशि के जातक है। ये खिलाड़ी दोस्तों ग्रीन जोन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन खिलाड़ियों को ऊपर स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिल रही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बालाजी सरकार की जय। और चलते हैं दोस्तों एक एक खिलाड़ियों के विषय में पूरी जानकारी करते हैं और मैच के आंकड़े देख लेते हैं कि रिसेंट 5 मुकाबले में किस टीम का पल्ला भारी और किस टीम का पल्ला हल्का है। ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गुरु आंकड़े देख लेते हैं कि मैच के आंकड़े क्या कहते हैं। तो रिसेंट 5 मुकाबले में आप लोग देख सकते हैं वहीं जहां इंग्लैंड ने दोस्तों 5 के 5 मुकाबले विन किए हैं, वहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने 5 में मात्र 1 मुकाबला विन किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड का पल्ला बहुत ही भारी दिखाई देता नजर आता है। दोस्तों ये मैच कहां होने वाला है तो काउंटी ग्राउंड हो इंग्लैंड पर ये मैच होने वाला है। पिच दोस्तों बैटिंग के लिए अनुकूल बताई जाती है, पेसर्स के लिए मददगार बताई जाती है और मौसम में बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों जताई जा रही है। अब दोस्तों हम हेड टू हेड रिकॉर्ड बताएंगे और औसत रन भी बताने वाले हैं और दोस्तों बताने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पेसर्स के लिए मददगार ही है, स्पिनर के लिए मददगार है। तो आप लोग देख सकते हैं औसत रन 131 है दोस्तों, 131 रन बताया जाता है।
कुल विकेट दोस्तों 10 गिरे, जहां पेसर्स को 4 वहीं स्पिनर को 6 विकेट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते तो 14 मैच खेले जा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जहां इंग्लैंड ने 11 मैच जीता है, वहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड ने 3 मैच जीता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर लास्ट 5 T20 डोमेस्टिक मैच को आधार बना करके बात किया जाए कि किस खिलाड़ी के कितने पॉइंट है, कितने परसेंट टीम पर आया है, कितने रन बनाया, तो उसके विषय में भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले इंग्लैंड के दोस्तों एस ग्लेन 361 पॉइंट के साथ टॉप पर है, वहीं एस क्लेस्टोन 3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं साइबरबंट दोस्तों यहां पर 301 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वहीं दोस्तों आकेर 377 पॉइंट के साथ टॉप पर है, वहीं एस डिवाइन 241 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं एसबेट्स 195 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ ड्रीम टीम की, बात कर लेते हैं कौन खिलाड़ी कितने परसेंट ड्रीम टीम पर आया है। तो ड्रीम टीम की अगर चर्चा करते तो यहाँ पर दोस्तों साइबरबंट दोस्तों 80% ड्रीम टीम पर आए हैं, वही एस क्लेस्टोन 80%, वही एस ग्लेन भी 80% टीम पर आई है। वही न्यूजीलैंड की आकेर दोस्तों 80% आई है, वही एल ताऊ 60% आई है। वही अगर बात कर लेते हैं एस डिवाइन की, तो यह 40% टीम पर आई है। अब रन के मुकाबले में बात कर लेते हैं कि रन के मुकाबले में कौन टीम आगे है। तो रन के मुकाबले में आप लोग देख सकते हैं, रन के मुकाबले में कौन टीम आगे, तो दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। रन के मुकाबले में डी हॉट 191 रन के साथ टॉप पर है, वहीं एन साइबरबंट 146 रन के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं एफ केम्स है दोस्तों 144 रन के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अगर वही बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के आकेर 132 रन के साथ टॉप पर है, वहीं एस बेट्स 191 रन के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं एस डिवाइन दोस्तों 85 रन के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब बात कर लेते हैं विकेट की, बात कर लेते हैं और चलते हैं कौन से बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं। तो विकेट के मामले में आप लोग देख सकते हैं, विकेट के मामले में एस ग्लेन दोस्तों 10 विकेट के साथ टॉप पर है, वहीं एस क्लेस्टोन 9 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं चार्डिन 4 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की, तो आकेर 6 विकेट के साथ टॉप पर है, वहीं एल ताऊ 5 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं एस डिवाइन 4 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। और चलते हैं दोस्तों बैटिंग ऑर्डर की चर्चा कर लेते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं कि एम बैचियर दोस्तों यहाँ पर एम बैचियर डिवार्ड दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने वाली है, एंड साइबरमेंट दोस्तों 5 डाउन खेलने वाली है। वही न्यूजीलैंड की तरफ से एस बेट्स और आकेर दोस्तों ओपनिंग करते नजर आएंगे, और जेफ फ्लीमर दोस्तों यहाँ पर 5 डाउन खेलते नजर आएंगे। दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिल रही, तो एक बार पेन से बोलिए बागेश्वर धाम की जय। अब दोस्तों चलते हैं दोस्तों एक एक खिलाड़ी की चर्चा कर लेते हैं, फटाफट दोस्तों एक एक खिलाड़ी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग विकेट कीपर सेक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से हमारे पास 3 खिलाड़ियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देता नजर आता है, और चलते हैं इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो और चलते हैं फटाफट चर्चा करते हैं। सबसे पहले ए जोन्स आ जाती है। आज जोन्स दोस्तों मेक राज की जातक, और मेक राज का जो नक्षत्र होता है दोस्तों रोहिणी नक्षत्र होता है, और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से इन्हें पहली पारी में शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं आई टकटकी के सामने जो राहु और केत का साया था वो टल चुका है, और शनि कुंडली मार करके जो बैठा था वो भी टल चुका है। तो इस खिलाड़ी को दोस्तों आप लोग सेकंड पारी में आजमाइएगा, 100% आप ड्रीम आप पॉइंट पाइएगा। दोस्तों एम ग्रीन की बात कर लेते हैं। ये खिलाड़ी दोस्तों सिंह राज की जातक, और सिंह राज का जो नक्षत्र होता है दोस्तों मघा नक्षत्र होता है, और मघा नक्षत्र का जो शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है वो दोस्तों आपको बताते पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से दोस्तों आप लोगों को हमने विकेट कीपर सेक्शन से पूरी जानकारी प्रदान की गई है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैटिंग सेक्शन पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर बैटिंग सेक्शन से किन खिलाड़ियों को लेकर के जाना है, किन खिलाड़ियों को ड्राइव करके जाना है। तो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले एच नाइट आ जाती है, एच नाइट के बाद डी व्हाइट आ जाती है, डी व्हाइट के बाद दोस्तों एस बेट्स आ जाते हैं, एस बेट के बाद दोस्तों एम बैचियर का नंबर आ जाता है, एम बैचियर के बाद बी हेलिडे का नंबर आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं बी हेलिडे के बाद दोस्तों यहाँ पर जी फ्लीमर का नंबर आ जाता है। तो दोस्तों हमारे पास 6 बैट्समैन का बेस्ट कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, उनके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले। तो और चलते फटाफट सबसे पहले नंबर आता है एच नाइट का। दोस्तों आप लोग जानते होंगे एच नाइट दोस्तों यहाँ पर मिथुन राशि की जाती
जातक है किस राशि की जातक है, मिथुन राशि की जातक है और मिथुन राशि का आर्द्रा नक्षत्र होता है। आर्द्रा नक्षत्र के हिसाब से भागेश्वर धाम के आशीर्वाद से इस खिलाड़ी का शुभ योग दोस्तों सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस खिलाड़ी को आप लोग सेकंड पारी में आजमाइएगा। वही डी वाट की बात कर लेते हैं, ये कर्क राशि के जातक है और कर्क राशि का स्वामी दोस्तों सूर्य होता है। इस खिलाड़ी का शुभ योग दोस्तों पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं एस डेट्स की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों कुंभ राशि की जातक है। सत्विका नक्षत्र राजत्व और सन की छाया नाड़ी याद है। इस खिलाड़ी का शुभ योग भागेश्वर धाम के आशीर्वाद से सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं एम बैचियर की बात कर लेते हैं, ये सिंह राशि के जातक है। इस खिलाड़ी का शुभ योग दोस्तों पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं बी हेलिडे की बात कर लेते हैं, इनके सामने दोस्तों शनि कुंडली मार करके बैठ चुका है, अर्थात इस खिलाड़ी का अशुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है। जी प्लेमर की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों मकर राशि की जातक है और मकर राशि के खिलाड़ियों का शुभ योग दोस्तों सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आप लोगों ने बैटिंग सेक्शन पर भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अब दोस्तों हमारे पास दो सेक्शन बचते हैं। पहला सेक्शन बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सेक्शन यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन, उसके विषय में पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से आप लोग देख सकते हैं किस खिलाड़ी को लेकर के जाना है, किस खिलाड़ी को ड्राइव करके जाना है। तो सबसे पहला नाम निकल के आता है एन साइबर वन का, उसके बाद दोस्तों एस डिवाइन का, उसके बाद दोस्तों एक एयर का, एयर के बार का, एक एफसी का और एक एफसी के बाद सी डीन आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऑलराउंडर रूप से दोस्तों 5 खिलाड़ियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। एक एक खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर एन साइबर बंट का। दोस्तों ये खिलाड़ी दोस्तों आप लोग जानते होंगे एन साइबर बंट है दोस्तों। ये खिलाड़ी दोस्तों वृश्चिक राशि की जातक है। किस राशि की जातक है? वृश्चिक राशि की जातक और वृश्चिक राशि का ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के हिसाब से इस खिलाड़ी का जो शुभ योग है दोस्तों पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। आप लोग एन साइबर बंट को पहली पारी में आजमा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों एस डिवाइन आ जाती है, जो खिलाड़ी कुंभ राशि की जातक है। सत्विका नक्षत्र राजत्व और सन की छाया नाड़ी आदि है। इस खिलाड़ी का शुभ योग दोस्तों सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है, अर्थात एस डिवाइन को आप लोग सेकंड पारी में लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक एयर की बात कर लेते हैं। एक एयर का आज की मैच में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। एक एयर को आज की मैच में बिल्कुल ड्राइव करके नहीं जाना, एक एयर को 100% लेकर के जाना, क्योंकि एक एयर का आज के मैच में बहुत ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक एफसी की, तो एक एफसी भी दोस्तों उसी ग्रुप में आ जाती है। तो एक एफसी को लेकर के जाना, क्योंकि दोस्तों रोहिणी नक्षत्र और बागेश्वर धाम का आशीर्वाद इनके साथ विराजमान है। वही सीडीन की बात कर लेते हैं, सीडीन का भी शुभ योग है, क्योंकि दोस्तों राहु और केतु उनके सामने से हट चुके हैं और जो शनि कुंडली मार करके बैठा था वो भी डल हो चुका है। इसलिए इस खिलाड़ी का दोस्तों इस मैच में शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस खिलाड़ी को दोस्तों इस मैच में 100% लेकर के जाएंगे, 100% ड्रीम आप पॉइंट पाते नजर आएंगे। अब दोस्तों हमारे पास एक सेक्शन बच जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस सेक्शन के विषय में भी जानकारी कर लेते हैं और चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पर। सबसे पहले एस एक्लेस्टोन का नंबर आता है, इसके बाद दोस्तों एस ग्लेन का नंबर आ जाता है, फिर जे केर का नंबर आ जाता है। जे केर के बाद दोस्तों एल ताऊ के विषय में बात कर लेते हैं, एल ताऊ के, इसके बाद दोस्तों एफ जोनास के विषय में बात कर लेते हैं, एफ जोनास के विषय में, इसके बाद दोस्तों एफ केम के विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एम के विषय में भी बात कर लेते हैं और चलते हैं दोस्तों हमारे पास 6 बॉलरों का बेस्ट कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं और इनके विषय में बहुत ही बारीकी से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों कुंभ राशि के खिलाड़ियों के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें दोस्तों एस एक्लेस्टोन का नंबर आ जाता है। तो दोस्तों ये खिलाड़ी कुंभ राशि के जातक है, सत्विका नक्षत्र राजत्व और सन की छाया नाड़ी याद है। बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से इस खिलाड़ी का जो शुभ योग है दोस्तों सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों एस ग्लेन की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी भी दोस्तों कुंभ राशि की जातक है और इस खिलाड़ी का भी शुभ योग दोस्तों सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों जे केर की बात कर लेते हैं, जे केर दोस्तों आप लोग जानते होंगे मकर राशि की जातक और मकर राशि का स्वामी दोस्तों चंद्रमा होता है, इसलिए इस खिलाड़ी का भी शुभ योग दोस्तों सेकंड पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। अगर एल ताऊ की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी दोस्तों मेघ राशि का जातक है और मेघ राशि का जो नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र होता है और रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से दोस्तों इस खिलाड़ी का जो शुभ योग बनता हुआ दिखाई देता है वो दोस्तों पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं एफ जोनास की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी धनु राशि की जातक है और धनु राशि का स्वामी दोस्तों सूर्य होता है, इसलिए दोस्तों इस खिलाड़ी का भी शुभ योग दोस्तों पहली पारी में बनता हुआ दिखाई देता है। एफ कैम की बात कर लेते हैं, ये भी खिलाड़ी
दोस्तों धनुराशि कहा जाता है कि इस खिलाड़ी का भी शुभ योग दोस्तों पहली पारी में बनता दिखाई देता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं और दोस्तों एक डेमो टीम आपको बना करके देने वाले हैं। ये दोस्तों एक डेमो टीम है, कोई फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग फटाफट जाइएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और चैनल के अबाउट सेक्शन पर जरूर मिल जाएगा। और चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पिच दोस्तों बैटिंग के लिए अनुकूल है। ए जोन्स को लेकर चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन पर। और बैटिंग सेक्शन पर हम लोग जाते हैं, तो बैटिंग सेक्शन पर किस खिलाड़ी को लेकर के जाना, तो सबसे पहले हम डी होवर्ट को ले लेते हैं और एस बेट्स को ले लेते हैं। एस बेट्स के बाद दोस्तों एम बैचियर को लेकर के दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं और भी देखते हैं कोई खिलाड़ी है दोस्तों हमारे पास। दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन के रूप में हमने दोस्तों 3 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर को लिया है। वही ऑलराउंडर के लिए दोस्तों एन साइबरमंट और एस डिवाइन को ले लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों ए केर और दोस्तों यहाँ पर सी डीन को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास 8 खिलाड़ियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले एस एक्लेस्टोन को ले लेते हैं और एस ग्लेन को ले लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम और चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों एल ताहू को ले लेते हैं। तो दोस्तों मेघराज की जातक है और दोस्तों बहुत ही अच्छा सुंदर योगदान देने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। और चलते फटाफट दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारी टीम तो बन जाती है, पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कप्तान और कप्तान चूज करने में। तो आओ चलते हैं दोस्तों, आज की मैच में कौन बेस्ट कप्तान हो सकता है उसके विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पिच दोस्तों बैटिंग के लिए अनुकूल है, इसलिए दोस्तों हम लोग दोस्तों यहाँ पर चलते ऑलराउंडर सेक्शन कप्तान बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एन साइबरमंट को दोस्तों कप्तान बना करके डालते हैं और वाइस कैप्टन में एक केयर को ले लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताएंगे ये वीडियो हमारी कैसी लगी और हमारे कप्तान कैसे लगे। वीडियो और कप्तान अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल में नए हैं तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और हमारा वीडियो देखिए आज सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।